हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक है। माय नेम इज पार्थ। मैं यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम के लिए। करंट टाइम पे मैं आईबीपीएस पीओ मेंस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एग्जैक्ट क्वेश्चन उनको करवा रहा हूँ। ठीक है। आईबीएस क्लासेस मेरे चैनल का नाम है। गाइस सब्सक्राइब लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चंस की ओर। हमने इसमें दो डीआई ली हुई है। ठीक है, अच्छी डीआई है। करोगे तो मजा आएगा, देखना जरूर। ठीक है। ये पहली डीआई है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, आप देख लेना। ठीक है। तो इसमें जैसे तीन इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहला है, दूसरा है, तीसरा है। ये कुछ कुछ इसकी जो कंडीशंस है वो दी हुई है, और इधर दिया हुआ है ऑप्शंस। ठीक है, यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था 2 नंबर में। ठीक है, 2025 के पेपर में। ठीक है, मैंने दिया था तो मैं बता रहा हूँ। तो देखो, पहला वाला इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या क्या हो जाएंगे? 7 और 5। ठीक है। दूसरे के रूट्स क्या हो जाएंगे? बाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 70। देखो, इधर नहीं लिख रहा हूँ, इधर रूट्स लिख लेता हूँ बिकॉज। तो बाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 70, तो रूट्स क्या हो जाएंगे? देखो, इसमें क्या हो जाएगा? -10 और 7। ठीक है। -10 × 7, तो यहाँ प्लस है, तो यानी हमें 10 को प्लस रखना पड़ेगा। तो जब रूट में निकालेंगे तो +10 -7 होगा यहाँ पे। तो जब रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? -10 + 7। ठीक है। तो ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, और z की वैल्यू क्या होगी? 7 × 2 होगा इसका। तो माइनस है, यानी -7 को माइनस रखना पड़ेगा। तो -7 + 2, यानी +7 -2। ठीक है, ये रखना पड़ेगा। एक मिनट गाइस। ठीक है, चलते हैं। अब देखो, मैं पहली कंडीशन यहाँ देखता हूँ। ए नंबर की कंडीशन क्या कहती है? कि x इक्वल टू वाई ग्रेटर देन जेड। ठीक है। ठीक। और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाली कंडीशन में ओनली ए फॉलो। ठीक है। तो एक्स इक्वल टू वाई करेंगे तो क्या आएगा? 7 इक्वल है। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स इक्वल टू वाई ग्रेटर देन जेड। जेड से किससे है? जेड यहाँ पे -2 से ग्रेटर होगा ना, क्योंकि ये दोनों 7 है, जो -2 से ग्रेटर होगा। जेड की वैल्यू -2 रख सकते हैं। ठीक है। और तो क्या हमें ये सेटिस्फाई करें, ए नंबर वाला? क्योंकि ए फॉलो को, अगर हम ए फॉलो कर रहे हैं तो क्या ये सेटिस्फाइड है? पहला तो बाई प्लस जेड। बाई की वैल्यू 7, जेड की वैल्यू -2, लेस देन एक्स। एक्स कितना है? 7 है। तो 5 लेस देन 7। ये पहला वाला सेटिस्फाई कर रहा है। अब यही आंसर था। ठीक है, आपको ये भी बता दो, यही आंसर था। ठीक है। अगर मान लो दूसरा दूसरा को हम चेक करें। ठीक है। दूसरा एक्स लेस देन बाई। तो एक्स में कौन सी वैल्यू है? 5। बाई से 7 बड़ा है, यानी अब यहाँ एक्स कितना हो जाएगा? दूसरे वाले में एक्स हो जाएगा 5, बाई हो जाएगा 7, और बाई ग्रेटर देन जेड है। तो 7 किससे बड़ा है? जेड से किसी में भी 7 बड़ा नहीं है, मतलब ये गलत हो गई कंडीशन। ठीक है। तीसरा देखें, सी नंबर। तो देखो, अगर इसमें ये बी वाली कंडीशन गलत हो गई तो बी फॉलो वाला भी गलत हो गया। ठीक है। ए उसमें फॉलो है तो ए को इसमें भी देख लेते हैं। बाई लेस देन आर इक्वल टू जेड। ठीक है। तो बाई 7 लिया था ना हमने, तो 7 लेस देन आर इक्वल टू जेड। तो जेड की वैल्यू -2 थी। तो बाई कभी जेड से छोटा नहीं हो सकता।
ठीक है, यहाँ पे देखो क्योंकि बाई 7 है, z -2 है, तो ये वाली भी गलत हो गई। ठीक है, हमने सी देखते हैं यहाँ पे, x लेस देन बाई, x कितना मान लेते, x लेस देन बाई कैसे होगा, से 5 लेस देन 7, इसमें एक ही कंडीशन होगी 5 लेस देन 7 की। ठीक है, क्योंकि 7 लेंगे तो 7 7 से छोटा नहीं हो सकता, 7 -10 से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए 5 7 से ही छोटा होगा, मतलब x की वैल्यू ये, बाई की वैल्यू ये। तो सी को अगर फॉलो कराएं तो क्या बाई लेस देन आर इक्वल टू जेड हो रहा है। ठीक है, हमें जेड की वैल्यू कहाँ पता है, बाई की वैल्यू 7 है, तो अगर जेड की वैल्यू 7 लेते हैं पहली बार, तो 7 7 से इसके हिसाब से छोटा नहीं है पर इक्वल है, छोटा नहीं है पर इक्वल है। -2, दूसरी बार जेड लेंगे तो 7 -2 से छोटा नहीं होता, मतलब ये भी गलत है, यानी आंसर पहला वाला आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, ये कोई फालतू क्वेश्चंस नहीं है, इतना आपको इलेबोरेट करके कोई नहीं बताएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये है, इसमें क्वांटिटी कंपैरिजन का है, Q1 Q2 Q3। ठीक है, ये डीआई टाइप की है। देखो हमारे पास क्या था, ये एक्सप्रेशन था, लिखते नहीं क्योंकि जगह कम पड़ सकती है, लिख ही लेते हैं यार, k+1, ठीक है, 2 की पावर 5 नहीं है, वो यस है, ध्यान रखना आप लोग, ये यस है, यस -2, फिर p² - 19, फिर है 120 × k+1, और फिर अगला टर्म है c। ठीक है, अगला टर्म है c, ये टर्म था, एक्चुअली ये सीरीज है, जिसमें से k की वैल्यू क्या बता रहा है हमें कि k हम कैसे फाइंड, स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है, 16, 16 के अलावा 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर कोई नहीं होता, तो उसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी k = √16 यानी 4। k आया, p यहाँ से देखेंगे, सेकंड स्मॉलेस्ट सेकंड प्राइम से 2 डिजिट प्राइम नंबर, सेकंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 डिजिट प्राइम नंबर, पहला स्मॉलेस्ट कितना होता है 11, दूसरा होता है 13, सेकंड स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 13, यानी p की वैल्यू 13। तो समझ में आ रहा होगा, यस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, नेचुरल नंबर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, गाइस ये 2 की पावर यस है, ठीक है, लेस देन 40, ये 2 की पावर यस लेस देन 40 है, इतना ध्यान रखना आप लोग, बता दे। और यहाँ पे CY3 है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया है यार। ठीक है, तो इसलिए मैं बता देता हूँ साथ साथ ही। ठीक है, तो P = 13 आ गया, K = हमारे पास 4 आ गया, अब हमारे पास यस निकालना है, तो हमारे पास पूरी पूरी सीरीज आ जाएगी। ठीक है, और सीरीज को हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 की पावर यस लेस देन 40। यस जो है एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब देखो 2 की पावर, जैसे ये रखते हैं, 2 की पावर 5 लेस देन कितना होता है 40 होता है, 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है ना, 32 लेस देन 40। ठीक है, फिर एक रख सकते हैं 2 की पावर 4 लेस देन 40, ये भी होगा, 2 की पावर 3 लेस देन 40, ये भी होगा, 2 की पावर 2 लेस देन 40, ये भी होगा, 2 की पावर 1 लेस देन 40, ये भी होगा। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ आपको कि कैसा है एक्चुअली चीजें। ठीक है, आई थिंक इतना आप समझ रहे होंगे। ठीक, तो क्या लिखा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 की पावर यस, तो 2 की पावर यस की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, 2 की पावर 5 में ही तो आएगी मैक्सिमम वैल्यू, तो यस इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 5। समझ गए आप, मैक्सिमम वैल्यू इसकी देखनी है 2 की पावर यस की।
ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम सीरीज लिख लेते हैं, तो k+1 कितना हो जाएगा 5, 2 की पावर यस है ना, तो यस की वैल्यू 5, 2 की पावर 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना, 30। पी स्क्वायर माइनस 19, पी का कितना हो जाएगा 13, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, 169 में 19 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 150। ठीक, फिर 120 इंटू k+1, के की वैल्यू कितनी है 4, 4 1 5 इंटू 5। ठीक है, और सी हम निकालेंगे इसी से, ये बोल रहा है। तो देखो सीरीज को अगर सॉल्व करें 5 6 जा, ये 5 जा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 600 आएगा, तो 150 में इंटू 4 होगा। ठीक है, 6 5 4 आगे इंटू 3 हो जाएगा, तो 1800। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1800। समझ गए आप? तो अब देखते हैं हम क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी वन कितना आएगा, देखो स्पेस कम है इसलिए मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। क्वांटिटी वन कितना आएगा 4 इंटू थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट कौन सा है ए, ये 150 है ना, तो 150 में 4 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 600। क्वांटिटी वन पहले ही आ गई है 600। क्वांटिटी टू कितनी आएगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ c/3। सी कितना है 1800, 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 600, ये भी 600 आएगा, क्वांटिटी टू भी 600 आ गई। ठीक है, क्वांटिटी थ्री कितनी होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इंटू एस क्यूब। के की वैल्यू 4 है, एस क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू 5 इंटू 5 125। 125 को 4 बार इंटू करोगे तो कितना आएगा 500। अब 500 एक प्लस 100 है तो ये भी 600 ही आएगा। ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, क्वांटिटी वन इक्वल्स टू क्वांटिटी टू इक्वल्स टू क्वांटिटी थ्री। ये रियल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये रियल क्वेश्चन है गाइस, ये नंबर सिस्टम की स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब इससे टफ तो नहीं आ सकता है एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ मेंस में। ठीक है, तो गेम ही नहीं है, मेंस में इससे टफ नहीं आ सकता। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, जहां ना समझ में आए बता देना। ठीक है, मैं अगली क्लास में जब अगला वीडियो डालूंगा अगली क्लास लूंगा, तो इस सीरीज में तो मैं उसको सॉल्व करा दूंगा, वहां बता दूंगा जो क्वेरीज होंगी फटाफट उसी टाइम पे। ठीक है, ठीक है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।